वेलकम हियर। माई सेल्फ आशीष, आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल एज अ डॉग ट्रेनर। अभी मैं यहाँ पे मैम के यहाँ पे आया हूँ, जिनका डॉग खुशी, जो आप लोगों ने एवरी टाइम वीडियो देखे हैं, जिसको मैंने ट्रेन किया है। तो अभी तो वो टोटली ट्रेंड है पूरा का पूरा। तो जब हम उनसे बात करें कि उन्हें पूछ रहे हैं कि किस तरीके से पहले था और अभी उसके अंदर कितना डिफरेंस है टोटली पूरा, लाइक कि पहले जंप करता था तो कितना था और अभी कितना है, उसके अंदर डिफरेंस किस तरीके से रहता है पहले क्या। क्योंकि ये बताने का मकसद ये है कि लोगों को समझ में आया कि डॉग ट्रेन होने के बाद उल्टा फैमिली मेम्बर की तरह हमें उसके साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड करने के लिए अच्छा लगता है सब कुछ। नहीं तो कैसा है, एक रूम में उसे बंद करके रख दो और ख़ुद बाहर रहो, ऐसी हालत होती है। फिर इसके लिए बताना ज़रूरी है ये चीज़ कि लोगों को कि ट्रेन करना, जैसे हम अपने बच्चे को एजुकेट करते हैं वैसे उन्हें ट्रेन करना इसके लिए ज़रूरी होता है कि ताकि वो कभी एग्रेसिव ना हो। जैसे कि हमारे बच्चे खुद कभी गुस्सा ना करे, किसी के ऊपर कोई गलत कदम ना उठाए, उन सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि अभी के टाइम पे डॉग्स के लिए रूल्स भी बहुत है। अगर आपका डॉग किसी को काट लेता है तो हो गया, फिर कल्याण आपका, सीधा पुलिस केस इसके लिए तो उसी हिसाब से अभी हमने भी उसको टोटली ट्रेन किया है। तो जैसे कि मैम के वहाँ पे पहले जब था तो तभी थोड़ी बहुत वो सब चीज़ें पता थी, जैसे कि ट्रीट बेस्ड के ऊपर थी, बेसिक नॉलेज था, लाइक सीट डाउन और कम वैसी चीज़ें उसके अंदर। बट अभी हम जब उसे घुमा रहे हैं तो विदाउट ट्रीट टोटली। अभी जैसे कि मैम खुद ही आपको बताएंगे कि एक्चुअल में हमने जब ट्रेन किया तो उसे किस तरीके से कि ज़्यादा करके किसी तरीके का हमने हैरेसमेंट किया क्या, नहीं आया, हमने उसे मारना चालू कर दिया, लकड़ी उठाए या उसे बूम 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 फटकारते ही जा रहे एक शरीका बेचारे बच्चे को, ताकि। और अभी भी अगर जब मैं एंटर करता हूँ तो वो आता है तुरंत दौड़ के मेरे पास। वैसी बात नहीं है कि हाँ भाई नहीं मिलना है करके। अगर वो मैं मारता, हमने ख़त्म ही नहीं किया ना उसमें, उसके अंदर का एक्साइटमेंट उस तरीके का हमने ख़त्म नहीं किया है। और उसे वो चीज़ समझ में आती है बरोबर कि हाँ भाई किसके पास जाना किसके पास नहीं जाना, उतनी तो उसे भी अभी समझ आ जाती है। क्योंकि पहले जब था ट्रेन नहीं था तो कैसे दूसरे जो स्ट्रे डॉग्स रहते तो उसके ऊपर एग्रेसिव हो जाती थी, उनको काटने को दौड़ता था वो। जब मैम खुद घुमाने लेके जाते थे तो मैम खुद और उनकी डॉटर वो दोनों जन साथ में चलते थे। एक जन स्टिक पकड़ता, एक जन उसको पकड़ता। हाँ, तो वैसे पर अभी तो मोस्ट मैं तो अकेले लेके जाती हूँ उसको, और उसके हाथ में स्टिक भी नहीं रहता। सब लोग बोलते हैं अरे डॉग्स पीछे आ रहे, स्टिक तो ले लो हाथ में। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे डॉग्स। तो वैसी चीज़ है कि अभी जब उन्होंने, और वो सारी चीज़ें मैंने इनको सिखाई है। कॉन्फिडेंस हो गया है कि उसको मैं अकेले घुमा सकती हूँ, कहीं भी कितने भी डॉग्स के बीच में ले जा सकती हूँ। यस, दैट्स द थिंग। क्योंकि कैसा है कि एक बार डॉग ट्रेन हो गया, ओनर को सही से अभी उनको मालूमात हो गई कि किस तरीके से रहता है, क्या रहता है, नॉलेज समझ में आया कि डॉग्स को किस तरीके से समझाना चाहिए, क्या है क्या। अभी वो तो छोड़ो, अभी उन्होंने खुद ने, अभी कल की बात है, उनके वहाँ पे एक डॉग है जिसको इंजरी हुई थी, उन्होंने खुद लिस्ट डाला है वो स्ट्रे डॉग के गले में वो टाइम पे। तो अभी जब उनको पता है कि किस तरीके से समझना है डॉग को, किस तरीके से उसको समझना है, भाई एग्रेसिव होगा नहीं होगा, रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, क्या है क्या नहीं है, तो वो चीज़ जब उन्हें पता चल गई तो उन्होंने खुद उस दिन मुझे तो ये बात पता नहीं, मैं आ जाए तब मुझे पता चले कि उन्होंने खुद हैंडल किया है वो चीज़ अपने हाथों से, कि उन्होंने खुद लिस्ट डाली और उसे पकड़ा था, ताकि उसको जो इंजरी हुई थी तो जो ट्रीट करने वाले आते स्ट्रे एनिमल्स को, वो आ रहे थे तो उनके लिए उन्होंने पकड़ के रखा था उसे, कहीं भाग ना जाए करके, इसके लिए। तो वो चीज़ जैसे उन्होंने की तो वो इसके लिए, क्योंकि उनको अभी पता है। अगर पता ही नहीं रहता तो कैसे होता फिर। स्ट्रे डॉग को जल्दी से कौन हाथ लगाना चाहेगा? हाँ, क्योंकि कैसे उनका कोई भरोसा नहीं ना कि उनका नेचर कैसा है, क्या है, काट लेवे, बोल नहीं सकते ना। वही चीज़ है जैसे कि अभी उसी तरीके से जब पहले है ना, खुशी का खुद का टेम्परामेंट थोड़ा सा एग्रेसिव था, वो ग्रूम करने नहीं देती थी सही से, कि हाँ अगर नेल्स कट करो तो थोड़ा हाथ चबाना है, वो सारी चीज़ें। और दूसरी एक और चीज़ की, जैसे कि अगर नीचे लेके जाते हैं ना तो स्ट्रे डॉग के ऊपर एग्रेसिव हो जाते हैं, ग्राउलिंग करना, उनके ऊपर अटैक करने के, बोलते ना पूरी पोजीशन में आ जाना, खुद के एकदम दिखाना कि भाई मेरा बॉडी सबसे ज़्यादा बड़ा है, मैं काट सकती हूँ, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। वो नीचे जाती है ना तो उसको बाकी डॉग्स देखकर उसके पास आ जाते हैं। मुझे बाहर ले जाना मुश्किल पड़ता है, उनको सबको पहले हटाना पड़ता है। वही स्ट्रे डॉग्स जो पहले इस खुशी के साथ झगड़ते थे, खुशी उनके साथ झगड़ती थी, अब वो लोग साथ में खेल रहे टोटली। तो वही चीज़ है कि अभी किसी कैसे, जैसे हम खुशी को अभी वो सारी चीज़ें पता हो गई है कि किस तरीके से स्ट्रे डॉग्स के साथ मिलना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, हाउ टू ग्रीट समवन, सब कुछ उसे अभी वो प्रॉपरली नॉलेज है, जिसके वजह से वो इनके साथ अभी बराबर से चलती है। और हर चीज़ है अभी वो खेलने लगा, उनके साथ घुल मिल गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये नीचे जा रहे हैं तो निकल लिया उनको देखते ही,
चला जा रहा हूँ मैं खेलने के लिए, फुल अपने कंट्रोल में है वो। टोटली उनके साथ कंट्रोल है। जैसे हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि भाई अभी मिलने नहीं जाना है दोस्तों के साथ, पहले हम जाते हैं काम खत्म करके आते हैं फिर तुम खेलना उनके साथ, सेम वैसा है। अभी वो जब तक परमिशन नहीं देते खुशी को तब तक वो जाते ही नहीं है उनके पास, चाहे कितना भी उसको दिल करे कि मैं जाऊँ उनसे मिलूँ खेलूँ कूदूँ, वो लोग कितने भी एक्साइटेड रहने तो मिलने के लिए, नहीं मतलब नहीं, बात खत्म एक ही बार में। तो वो चीज़ अभी उनके डॉग को भी समझ में आई और उन्हें भी पता है कि वो चीज़ समझानी कैसे, बतानी कैसे डॉग को, वो चीज़ उनको समझाई, मैंने सिखाई, जिसके चलते ईजी पड़ता है, क्योंकि हर जगह तो सेम नहीं रहेगा ना सिचुएशन उनके लिए, इसलिए मैंने उनको चीज़ सिखाई ताकि वो कभी भी कहीं पर भी हैंडल कर सके उस चीज़ को सही से। और दूसरी चीज़ की जैसे घर के अंदर किचन के अंदर नहीं जाना है उसे, वो चीज़ें हमने सिखाई है। घर के अंदर किस तरीके से कोई आता है तो जंप नहीं करना है। बाद में जैसे कि हमने और चीज़ें जैसे कि फायर क्रैकर्स, मतलब दिवाली के टाइम पे हम इंडिया में रहते, दिवाली के टाइम पे सबसे ज़्यादा पटाखे फटते यहाँ पे, पटाखे, ढोल नगाड़े, गणपति विसर्जन, फिर नवरात्रे, ये बहुत से हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जिसके अंदर शोर शराबा बहुत होता है, जिसके वजह से डॉग्स बहुत डरते हैं, वो सहन नहीं कर सकते उस चीज़ को, डर जाते चले जाते। पर अभी हमने उसे वो चीज़ें सिखाई है, समझाई है सारी चीज़ें, तो वो डरती नहीं है, अभी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसका हमने वीडियो भी अपलोड किया था क्योंकि मैम के यहाँ पर सामने ही बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, जन्माष्टमी में हुआ था। हाँ, जन्माष्टमी के वक्त यहाँ एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, तो सारी मशीनरीज यहाँ पे थी, तो धड़ूम धड़ाम आवाज़ आ रहा था सब चीज़ गिरने का टोटली। ऑफिस चल रही थी वो, हाँ, भीड़ में पूरे। तभी मैम खुद ऑफिस चला रहे थे, उसको पूरा पब्लिक देख रहा है कि इतने शोर शराबे में इतना स्ट्रेसफुल माहौल है और डॉग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वो चले जा रहा है इनके साथ आराम से। तो और उसमें तो कुछ लोगों ने ट्राई भी किया कि भाई थोड़ा बुला ले करके, रहते हैं ना कुछ टपोरी टाइप लड़के लोग जिन, या तो फिर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको अच्छा लगता है डॉग्स के साथ बुलाना, उनको पेट करना, वो सारी चीज़। तो उन्होंने बुलाने की कोशिश की तो खुशी दिखता भी नहीं है उनकी तरफ, वो बिल्कुल रिएक्ट भी नहीं करता। नहीं, जैसे हमारे बच्चे को हम सिखाते ना कि कोई बुलाए तो उनके पास जाने का नहीं, वैसा ही बुलाए तो जाने का नहीं है हमें वहाँ पे, चलो आ जाओ वापस, एकदम परफेक्ट तरीके से वो रह रही थी उनके साथ। तो वही चीज़ अभी हमने उन्हें सारी चीज़ें सिखाई। और गेट के बाहर भी अभी चला नहीं जाता, वैसे पहले कैसा था, डर लगता था भाई गेट के बाहर चला जाएगा, खुला है तो नीचे उतर जाएगी। हाँ, खुला है तो यहाँ पर ही वो खुला छोड़ देते थे, मतलब घर के अंदर खुला रहता है वो, और ये गेट उनका खुला रहेगा ना, कितना भी वक्त लगे वो क्रॉस नहीं करता, कोई बाहर से आए जाए, ऊपर जाए नीचे आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको घर के अंदर, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक बाहर नहीं निकलेंगे। यस, दैट्स द थिंग। तो अभी एक बात है कि सिर्फ ये कि पहले जो रिज़ल्ट था, अभी रिज़ल्ट में आपको कितना कंफर्ट महसूस होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। और ऊपर से ना मेन बात है, आशीष जी से मिलने के बाद ना खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है मैंने उनको भी कितनी बार बताया कि आपसे मिलकर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं डॉग से अभी डरती नहीं है, भले 4 डॉग्स उसके ऊपर भौंकेंगे तो भी मैं डरती नहीं हूँ उन लोगों से, बिंदास उनके पीछे से लेके जाती हूँ क्योंकि कैसा है, उन्हें पता ही नहीं था कि उनको हैंडल कैसे किया जाता है, ग्रुप ऑफ डॉग्स को हैंडल कैसे करना है, जिस तरीके से हमारा डॉग हमारे साथ रहे, वो सारी चीज़ें तो वो डॉग को सिखाई, इनको सिखाई। घर में कोई 4 लोग भी आएगा ना तो पहले उसको रूम में बंद करो, लेकिन अभी ऐसा नहीं करते, अभी उसको यहाँ ही रहने देते ताकि पता भी चले कि हमारी ट्रेनिंग भी बराबर चल रही है उसके साथ। और उसको हमने जब ट्रेन किया है तो अभी देखो, हम जब ट्रेन करते हैं तो ऐसी बात तो नहीं कि एवरी टाइम कोई ना कोई आता ही रहेगा यहाँ पर, तो वो टाइम पे जो हमने ट्रेन किया है तो वो एग्ज़ाम के जैसा हो जाता है हमारे लिए। हाँ, तो वो तभी हमने उसे बताया, वो सारी चीज़ें देखी हुई किस तरीके से चल रही है, कोई चीज़ होती नहीं है, हाँ, इंसिडेंटली सब चीज़ होती है, इंसिडेंटली सारी चीज़ें हमें हुई है, ट्रेन किए और बराबर हुई है हर एक चीज़ अभी। तो वही चीज़ मैं लोगों को बताता, इफ़ यू आर हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन विथ योर डॉग, आप सही से बात कर पा रहे हो, उसे समझा पा रहे हो, आप उसे समझ पा रहे हो, तो आप इस दुनिया की कोई भी चीज़ अपने जानवर को सिखा सकते हो, अपने पेट को समझा सकते हो, उसे अपने कंफर्ट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है तो कितना भी बोलो, आप सिर्फ अपने डॉग को हैरेस कर रहे हो एंड ऑफ द डे। जैसे कि कुछ लोग उनको कैसा मारते हैं या फिर उसे डराने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ से, या तो फिर उनका कैसा पिंच करना उसे, वो सारी चीज़ें उसे करते। हमने ऐसी कोई चीज़ उसे नहीं की, ना कि हमने कभी उसे इस तरीके से बताया कि जिसके चलते उसे ऐसा लगे कि ओह अब ये आगे, अभी मुझे डर मारेंगे पीटेंगे, डर लगेगा, किसी चीज़ का नहीं। अभी मैं खुद एज अ ट्रेनर हूँ तो भी वो मेरे पास आता है,
नहीं तो वो मेरा दरवाज़ा खुले तो भाग जाना मांगता है उल्टा उसने। फिर भी और ना तो मैंने उसको कभी भी ट्रीट के ऊपर बताने का कोई कोशिश ही नहीं किया है कभी भी। वो चीज़ के बारे में मैंने सोचा ही नहीं कि उसको हमेशा ट्रीट बेस पे रखा जाए करके, क्योंकि ट्रीट एक ऐसी चीज़, अभी क्या रोज़ थोड़ी लेके घूमते फिरेंगे हम उनके लिए। और कैसा है कि उनको साथ भी अभी हमने जो डॉग ट्रेन किया है टोटली विदाउट ट्रीट चलता है। हाँ। वो अपने पास पर्स में एक भी ट्रीट नहीं रखते, कोई चीज़ नहीं, ऐसे ही घुमाते। और उसके और ट्रीट भी रखती हो ना तो स्ट्रे डॉग्स के हिसाब से रखते हैं, क्यों प्यार से। अभी जैसे फ्रेंड्स हो गए, उसके काफी एरिया में फ्रेंड्स हो गए। अभी तो यहाँ पे उल्टे जो डॉग्स उनके फ्रेंड्स है ना, वो इनको पूरा एकदम चिटक जाते हैं, जंप करते हैं इनके ऊपर कि नहीं अब आप मेरे को कुछ तो दो। हाँ, वो जंप करेंगे तो भी ये एग्रेसिव नहीं होती। हाँ, पॉजिटिव नहीं है। हाँ, जैसे हमारे छोटे बच्चे के साथ, नहीं मेरी मम्मा है, कोई छूने का नहीं उसे, ऐसा कोई नेचर नहीं है अभी उसका, क्योंकि उसे खुद समझ में आया कि ये तो जस्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड पर्पस है, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए बता रहे हैं और कोई पॉजिटिवनेस की जरूरत नहीं है। एरियाज में उसके फ्रेंड्स जैसे हो गए। उसका तो अभी फैन क्लब खोल चुका है वैसा हाल है पूरा का पूरा। तो वो चीज़ इसके लिए, क्योंकि अगर डॉग आपका जो है और ओनर जो है उनको दोनों के बीच में सही कम्युनिकेशन है तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, ना कि हमने उसको ट्रीट लेके ऑन रोड से बुलाते रहना, वो फालतूगिरी करते रहना, वैसा कोई चीज़ हमने नहीं किया है। हमने सिर्फ उसे समझाने की कोशिश की है पूरी की पूरी कि तुझे क्या चीज़ हम समझा रहे वो तू समझने की कोशिश कर, और ना कि उसके लिए हमने कभी भी उसे एक भी बार उसे हैरेस करने की कोशिश नहीं की है किसी भी तरीके की, वो हमसे डरे करके या इनसे डरे या मुझसे डरे, कभी भी वो कोई चीज़ नहीं की है, क्योंकि उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता। डर आज नहीं तो कल निकल जाता है एंड में, क्योंकि अपना खुद का बच्चा अपने से कितने वक्त तक डरता है, थोड़ा टाइम तक, उसके बाद क्या डर वर कुछ नहीं, सब हवा हो जाता है। इसलिए उसके लिए हमने वैसा कभी ट्रेन नहीं किया है। और अभी जो चीज़ इनके साथ हुई है, जैसे कि उन्होंने खुद बताया कि अभी कोई भी आएगा तो वो जंप नहीं करता, उतना उसके अंदर कंट्रोल है कि हाँ कि थोड़ा शांत रहना चाहिए, हमें ज़्यादा एकदम चिपटकते नहीं रहना है उन्हें किसी को भी, क्योंकि क्या है किसी को अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को अच्छा लगता है पेट्स। अभी इनके यहाँ पे जो छोटे बच्चे आते हैं ना, उनके साथ खेलो, उनको अच्छे लगते हैं, वो भी खेलता है। पहले उनके साथ जंप करती थी वो सारी, अभी वो चीज़ नहीं, शांति से खेलने का काम से, ये नहीं कि हम जंप करें वो कोई चीज़ करे, कोई चीज़ नहीं उतना। तो वही चीज़ मैं सिखाता हूँ यहाँ पे ओनर को भी और उनके डॉग को भी। जैसे कि मैम ने अभी सारी चीज़ें आपको खुद क्लियर की है कि वो सारे रिजल्ट निकलते, बस आपको खुद को भी थोड़ा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है वो टाइम पे। एफर्ट्स लेना ही चाहिए, तो ही आप अच्छे से ट्रेन कर पाओगे आप खुद। हाँ, और कंफर्टेबली वो भी रह सकेगा आपके साथ और आपको बर्डन नहीं लगेगी। और कैसा है कि इनको वो तो ट्रेनिंग के साथ साथ डाइट हो गया, बाकी सारी मेडिसिन से वो सारी चीज़ों का भी इनको नॉलेज मिलता है। चीज़ का भी बहुत नॉलेज है मेरे तो। अगर स्ट्रीट डॉग का भी कुछ होएगा ना तो मैं पहले उनको फ़ोन करती हूँ, मैसेज करती हूँ कि क्या लगाओ इनके आगे। ये सारी चीज़ें नॉलेज देने का मकसद ये होता है मेरा कि मैं उनको बताऊँ डाइट कैसे मेंटेन करना है, क्या रहता है, कौन सी मेडिसिन कब यूज़ करनी है, किस तरह से यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें। ताकि कैसा है, देखिए अभी सिचुएशन चलो यहाँ पे है तो सब कुछ मिल जा रहा है, सब कुछ ठीक है। अभी यहाँ पे वेटरनरी मिल गया, सब कुछ, कहीं बाहर गए पता ही नहीं है कौन कहाँ पे, तो क्या करेंगे वो वक्त पे? डॉग को वहाँ पे ले गए तो फिर क्या करेंगे आप? तो वो टाइम पे भी वो अपने डॉग को सही से संभाल सके, उसकी हेल्थ को संभाल सके, मिनिमम बोलते हैं ना रिसोर्सेस में, जो चीज़ अपने पास अवेलेबल है उतने में ही वो हैंडल कर सके, उस चीज़ का उन्हें नॉलेज दिया ताकि वो हैंडल कर सके कभी भी अपने डॉग को। कभी ट्रैवल करते अपने डॉग के साथ तभी भी। अभी एक्चुअल में उनका डॉग इतना ट्रेंड है कि वो कहीं पर भी ले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पब्लिक प्लेस में कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट में ले जाए, नो नीड टू वरी अबाउट इट, आराम से वो अच्छे से रहेगा। तो वही चीज़ आपके डॉग को भी वैसे ही तरीके से ट्रेन करवाइए, ना कि उन्हें हैरेस करने के बारे में देखिए। अगर कोई ट्रेनर हैरेस करता है तो उसे तभी बंद कीजिए, क्योंकि वो वक्त पहले अच्छा लगता है, रिजल्ट निकलता है सब कुछ, बाद में वक्त जाने के बाद वो निकल जाती है दिमाग से, क्योंकि उसके लिए भी मैंने वीडियो सारे शेयर किए हुए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।